आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार यहाँ से लॉन्ग आंसर भी आ जाता है। तो इस वीडियो में हम सिंपली व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी पढ़ानी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो पहले हम डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, डेफिनेशन में बाद में बताता हूँ। तो ये डायग्राम, इसमें सिंपली क्या होता है, जब कोई लाइट रेडिएशन हमारी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर्किट में फ्लो करेंगे, देन इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो सकता है सर्किट में। बस इतना से फिनोमिना है हमारा, इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट रेडिएशंस होती हैं इनके अंदर फोटोन्स होते हैं। फोटोन क्या है, सिंपली एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसको हम क्वांटा भी कह देते हैं। तो ये फोटोन्स होते हैं, इस लाइट रेडिएशन के अंदर फोटोन होते हैं हैविंग विच आर नोन एज द पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब ये फोटोन हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा और फोटोन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगा। एक और बात आपने याद रखना, की पॉइंट के तौर से लिख लें आप, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन फोटोन इजेक्ट आउट वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट आउट करेगा तो ही उसकी पोजीशन ले सकता है। क्लियर है? तो क्या होता है आपका प्रोसीजर, क्या होता है लाइट रेडिएशन के अंदर, क्या होते हैं फोटोन्स होते हैं। इन फोटोन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एमिट हो जाएगा और जो फोटोन उसकी प्लेस ले लेगा। क्लियर है? अब एक और बात, यहाँ पे जो फोटोन है, यहाँ पे हर एक फोटोन ऐसा कर सकता है नहीं। देखो, सिर्फ वही फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। मान लो म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए किसी फोटोन को कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे। तो मतलब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू से ज़्यादा होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटोन आके अपना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, नहीं। फोटोन के पास कुछ सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स हर एक फोटोन को मिनिमम कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि हर एक फोटोन हमारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन में आपने लिखना है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी फोटोन को। ठीक है, तो मैं इतना तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि लाइट रेडिएशन फॉल होती है, लाइट रेडिएशन में फोटोन होते हैं, फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन देन इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, और जो फोटोन है वो अपनी पोजीशन ले लेगा। एक और की पॉइंट इसमें क्या था कि एक फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। सेकंड, जो वो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ऐसे आप भी देख लो, अगर आपने मान लो किसी चीज़ को पुश करना है, किसी चीज़ को धक्का लगाना है, तो आपके पास भी मिनिमम एनर्जी, क्या आपकी जो एनर्जी होगी उस बॉडी से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आप में ज़्यादा वजन, अगर आप में ज़्यादा फोर्स होनी चाहिए। तो इस केस में भी ऐसा ही है, जो फोटोन है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगा। डन है? तो फिलहाल इतना समझते हैं, उसके बाद हम बाकी समझेंगे नेक्स्ट में, जब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ना है कि जो इसका फॉर्मूला है क्या होता है, इक्वेशन क्या आती है। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन भी यही है। एक और बात, जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम फोटो करंट कहते हैं। व्हेन दी रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये आ गया ना वर्ड सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी वही है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी हम, यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। व्हेन द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। वही है, जब कोई रेडिएशन फॉल होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है, कई बार ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अदरवाइज इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, तो डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।